नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है एंडरसन सेतु की सहायता से कुंडली के प्रेरकत्व का मापन करना। यहाँ पर जो प्रेरकत्व है ये सेल्फ इंडक्टेंस स्वप्रेरकत्व है L, इसका हम मापन करेंगे एंडरसन सेतु की सहायता से। तो ये जैसे पिछले प्रयोग में मैंने एक्सपेरिमेंट में बताया था डिसोटी ब्रिज, डिसोटी सेतु, तो ये एंडरसन सेतु भी व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें जो उपकरण हमें चाहिए, एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स, इस पोस्ट ऑफिस बॉक्स में से हम रेजिस्टेंस होते हैं तो उनको यूज़ करते हैं, एक अज्ञात प्रेरकत्व वाली कुंडली, एक संधारित्र जिसमें हम संधारिता उसकी बदल सकें, परिवर्ती संधारित्र होता है, उसमें एक नॉब लगा होता है, उससे हम उसकी धारिता को बदल सकते हैं, एक श्रव्य आवृत्ति दोलित्र जैसा डिसोटी एक्सपेरिमेंट में था वैसा ही यहाँ पे होगा, एक हेडफोन जिसमें हम आवाज़ को सुनेंगे, एक धारामापी, एक सेल और कनेक्शन वायर्स। धारामापी की हम ज़्यादा आवश्यकता यूँ नहीं होती है कि हम पहले से ही इस ब्रिज को संतुलित कर देते हैं। तो जो व्हीटस्टोन सेतु है उसका जो सिद्धांत है, यानी इस भुजा का प्रतिरोध बटे इस भुजा का प्रतिरोध बराबर इस भुजा के प्रतिरोध बटे इस भुजा पूरी भुजा का प्रतिरोध अगर हो तो ये ब्रिज संतुलित हो जाता है, यानी आवाज़ जो हेडफोन में है वो शून्य हो जाएगी या मिनिमम हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम पहले से ही P और Q के जो मान है हम 100 और 100 ओम ले लेते हैं, 100 ओम इसका 100 ओम इसका, और जो R है प्रतिरोध इसका मान लेते हैं हम 1000, और ये दो, एक ये प्रतिरोध है S और ये कुंडली, यहाँ पर कुंडली लगी हुई है जिसका स्वप्रेरकत्व है L, और इस कुंडली का भी कुछ प्रतिरोध होता है, मान लीजिए वो प्रतिरोध है R', उसको मान लिया हमने। तो जब हमने यहाँ पर 1000 ओम प्रतिरोध लिया है तो इन दोनों का योग जो टोटल प्रतिरोध है वो भी 1000 होना चाहिए। तो ये जो कुंडली के ऊपर प्रतिरोध लिखा होता है तो 1000 में से उतना माइनस कर देंगे, बाकी जितना वैल्यू आएगी वो हम इस S में से, ऐसे एक प्रतिरोध बॉक्स होगा उसमें से कुंजी निकाल देंगे। तो इस दोनों को मिलाकर दोनों का प्रतिरोध हम 1000 कर देंगे, ठीक है। इसका 1000 है तो 1000 बटे 1000 बराबर 100 बटे 100, तो ब्रिज हमारा हो गया संतुलित। तो संतुलित अगर हमने कर लिया ब्रिज तो हमें धारामापी की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इसमें एक ये परिवर्ती संधारित्र लगाते हैं, इसकी हम धारिता नॉब घुमा घुमा के बदल सकते हैं, और एक ये प्रतिरोध बॉक्स यहाँ पर है। तो जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स है हमारा, इसमें से 3 प्रतिरोध काम में लेते हैं, P, Q और R। ये तीनों प्रतिरोध हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स में मिल जाते हैं हमको। अलग से हमको एक तो S लगाना पड़ेगा, अलग से एक प्रतिरोध बॉक्स लगाना पड़ेगा और एक R लगाना पड़ेगा, और कुंडली को S के साथ जोड़ देते हैं और बिल्कुल इस तरह से सर्किट हम बनाएंगे, ठीक है ना। और इसमें यहाँ पर ये हेडफोन है और ये हमारा श्रव्य आवृत्ति दोलित्र है, जैसा हमने डिसोटी के एक्सपेरिमेंट में लगाया था श्रव्य आवृत्ति दोलित्र, यहाँ पर भी हम एक श्रव्य आवृत्ति दोलित्र लगा देते हैं। तो चूंकि हमारा ब्रिज संतुलित है, ये दोनों प्रतिरोध हमें बराबर लेने हैं, P और Q, P = Q। ऐसी स्थिति में जो हमारा सूत्र आता है, फॉर्मूला आता है स्वप्रेरकत्व, यानी L की जो वैल्यू आती है वो C × R ब्रैकेट में Q + 2R, ये सूत्र से हम स्वप्रेरकत्व की गणना करेंगे। अब इसमें हम जो रीडिंग लेते हैं वो किस में लेते हैं, इस C और R में। ये जो C है संधारित्र और तो यहाँ पर कौन कौन से मान फिक्स हैं, P का मान फिक्स है, इसको नहीं बदलना हमें, Q का मान भी नहीं बदलना, R का मान भी नहीं बदलना, S का मान भी नहीं बदलना है हमें, और इस कुंडली का जो प्रेरकत्व है, कुंडली फिक्स है, प्रेरकत्व फिक्स है, इसका प्रतिरोध भी फिक्स है। ये चारों मान हमको नहीं बदलने हैं,
तो चारों मानों को हमने पहले से ही संतुलित कर दिया, इस ब्रिज को हमने संतुलित कर दिया है। केवल इसमें जो मान बदलने हैं हमें रीडिंग लेते समय, वो C और संधारित्र और इस प्रतिरोध स्मॉल r जो है इसका मान बदलना है। कैसे बदलना है? पहले हम जो C है, C का मान ले लेंगे 1 माइक्रोफैरड। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और है, इनके मान हमने इतने ही क्यों लिए? P का हमने 100 ओम लिया, Q का हमने 100 ओम लिया, R का हमने 1000 ओम लिया, और इन दोनों का प्रतिरोध मिला के भी हमने 1000 ओम कर दिया। तो ये मान हम इसलिए लेते हैं कि एक कंडीशन होती है, संतुलन की स्थिति प्राप्त करने के लिए जो प्रेरकत्व की कुंडली है उसका मान C इंटू R इंटू Q, इन तीनों के गुणनफल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमें संतुलन की स्थिति मिलेगी। अगर इन तीनों का, संधारित्र का मान, प्रतिरोध R का मान और Q का मान प्रेरकत्व की कुंडली से इन तीनों का गुणा कर लो और प्रेरकत्व की कुंडली का जो L है उससे कम हुआ, ज़्यादा हुआ, तो हमें संतुलन का बिंदु प्राप्त नहीं होगा। संतुलन का बिंदु मतलब जो हेडफोन में न्यूनतम आवाज़ आती है वो स्थिति हमें प्राप्त नहीं होगी। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के कारण हमें पहले से ही ये हम वैल्यू जो कुंडली होती है उस पर लिखा होता है, हमारी कुंडली 1 हेनरी की है, 1 हेनरी की, तो उस हिसाब से हम पहले गणना कर लेते हैं कि हमारा जो C R इंटू Q, C का मान, इसका मान, R का मान और Q का मान, ये मान L की वैल्यू से कम होने चाहिए। तो L की वैल्यू हमें पता है 1 हेनरी है, उस कुंडली पे लिखा होता है, तो लेकिन हम इसको ज्ञात करेंगे प्रयोगों द्वारा। तो ये गणना हम पहले से ही कर लेते, तो इसलिए हमने P को 1000 ओम, Q को 100 ओम, Q को 100 ओम, R को 1000 ओम और S को जो इसका प्रतिरोध है उसको 1000 में से माइनस करेंगे और जितना प्रतिरोध आएगा उतना हम S में से, इसके बॉक्स में से उतना प्रतिरोध निकाल देंगे। तो हमारी ये टेबल आती है। तो P हो गया 100 ओम, Q हो गया 100 ओम, R को हमने 1000 ओम ले लिया। अब सबसे पहले C जो संधारित्र हमारा, उसमें 1 माइक्रोफैरड नॉब से घुमाकर नॉब को 1 माइक्रोफैरड पर कर देते हैं। इसको हमने किस पे कर दिया? 1 माइक्रोफैरड। अब इसमें आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। जैसे हम इसको ऑन करेंगे और श्रव्य आवर्ती 2 लीटर का स्विच ऑन करेंगे, इस हेडफोन में आवाज़ आने लगती है। अब हमें जो स्मॉल R प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध बॉक्स में से हम प्रतिरोध बदलते जाएंगे, तब तक हम चेंज करते रहेंगे जब तक कि हमारी आवाज़, इसमें हेडफोन में जो साउंड आ रही है वो न्यूनतम नहीं हो जाती। न्यूनतम हो जाए या बंद हो जाए, दोनों कोई भी कंडीशन हो, या मान लीजिए ये किसी भी प्रतिरोध पर न्यूनतम हो जाती है, तो उस प्रतिरोध से बढ़ा के भी रेजिस्टेंस देखेंगे और घटा के भी देखेंगे, दोनों पर आवाज़ बढ़नी चाहिए, तभी वो न्यूनतम मानी जाएगी। किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर, प्रतिरोध पर आवाज़ न्यूनतम तब मानी जाएगी कि उस प्रतिरोध से अधिक करने पर भी आवाज़ बढ़े और कम करने पर भी आवाज़ बढ़नी चाहिए। तो वो जो न्यूनतम प्रतिरोध है वो 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र के लिए उसका मान आता है 450 ओम। यानी 450 ओम हम यहाँ पर निकाल देंगे इस प्रतिरोध बॉक्स में से, तो आवाज़ न्यूनतम हो जाएगी। 460 करेंगे तो भी आवाज़ बढ़ जाएगी, 440 करेंगे तो भी आवाज़ बढ़ जाएगी, 450 पर ही मिनिमम आवाज़ प्राप्त होती है। इसके बाद संधारित्र का मान बदल देंगे, 2 माइक्रोफैरड कर देंगे। 2 माइक्रोफैरड पर स्मॉल R में जो रेजिस्टेंस न्यूनतम आवाज़ आती है हेडफोन में वो 200 ओम पर आती है। 3 माइक्रोफैरड पर जब कर देते हैं संधारित्र को, तो स्मॉल R रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो प्रतिरोध आता है 115 ओम पर आवाज़ न्यूनतम हो जाती है। इसी तरह से 4 माइक्रोफैरड पर 76 ओम पर स्मॉल R में से जब हम 76 ओम निकाल देते हैं तब आवाज़ यहाँ पर न्यूनतम होती है। 76 से बढ़ाकर 80 कर दें तो भी आवाज़ बढ़ जाती है, 76 से कम करके 70 कर दें तो भी आवाज़ बढ़ जाएगी। केवल 76 पर ही ये हमने प्रयोग करके देखा है लैब में, तो जो प्रयोग किया उससे जो रीडिंग प्राप्त हुई वो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। तो 76 पर 4 माइक्रोफैरड के लिए 76 पर आवाज़ हेडफोन में न्यूनतम होती है। सारी रीडिंग हमें न्यूनतम आवाज़ पर ही लेनी है।
5 माइक्रोफैरेड करते हैं तो 52 ओम निकालते हैं, तब जाकर आवाज़ न्यूनतम होती है। इस प्रतिरोध बॉक्स में से 52 ओम रेजिस्टेंस निकालते हैं, तब जाकर आवाज़ न्यूनतम होती है। तो इस तरह से हमें 5 सेट रीडिंगों के मिल जाते हैं। 1 माइक्रोफैरेड, 2, 3, 4 और 5 माइक्रोफैरेड, ये तो संधारित्र में परिवर्तन करते हैं हम। उसके अकॉर्डिंग जो न्यूनतम आवाज़ जिस स्मॉल आर के लिए प्राप्त होती है वो मान आते हैं 450, 200, 115, 76 और 52। ये हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई। अब हमारा काम होता है कैलकुलेशन करना। तो कैलकुलेशन के लिए ये हमारा सूत्र है, कुंडली का प्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व बराबर C इंटू R, ये C की वैल्यू है, ये R की वैल्यू है, इंटू Q, ये Q की वैल्यू है, इंटू 2R, तो स्मॉल r की वैल्यू ये है। तो इस तरह से हर रीडिंग के लिए हम L की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये गणना मैंने यहाँ दिखाई हुई है। देखो, इस R की वैल्यू फिक्स है और Q की वैल्यू फिक्स है। क्या इस R की वैल्यू फिक्स है और Q की वैल्यू फिक्स है? क्या बदला था हमने? C संधारित्र का मान बदला था और स्मॉल r का मान बदला था। तो जब हमारा संधारित्र का मान 1 माइक्रोफैरेड था, 1 माइक्रो भी 10 की घात -6, 1 इंटू 10 की घात -6 गुणा R की वैल्यू थी 1000, इंटू ब्रैकेट Q की वैल्यू थी 100 प्लस 2 इंटू R कितना था स्मॉल r? 450। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 450 गुणा 2 900 हो गया, प्लस 100 तो ये 1000 हो गया, और ये 10 की घात -6 गुणा 1000 तो ये 10 की घात -3 रह गया। तो 10 की घात -3 इंटू 1000 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो प्रेरकत्व की जो कुंडली है उसका प्रेरकत्व आ गया 1 हेनरी। बिल्कुल हमारा उतना ही आया है जितना कुंडली का प्रेरकत्व था। दूसरी रीडिंग लेते हैं। दूसरी रीडिंग में हमने क्या किया, C को बदल के 2 माइक्रोफैरेड कर दिया, 2 माइक्रोफैरेड किया, और जो रेजिस्टेंस था स्मॉल r वो 200 हो गया। जब इसको कैलकुलेट किया तो ये भी 1 हेनरी आ गया। इसी तरह से तीसरी रीडिंग में 3 माइक्रोफैरेड लिया और जो स्मॉल r है वो 115 ओम। जब इसको कैलकुलेट किया तो ये आया 0.99 हेनरी, यानी लगभग 1 हेनरी के आसपास ही है ये। इतना एरर तो चल जाता है। चौथी रीडिंग में 4 माइक्रोफैरेड लिया संधारित्र का मान, और जो स्मॉल r है उसका मान आया 76। इसको जब सॉल्व किया तो ये आया 1.01 हेनरी स्वप्रेरकत्व का मान कुंडली का। पांचवी रीडिंग में हमने 5 माइक्रोफैरेड लिया और जो रेजिस्टेंस था वो 52 ओम था। तो इसको जब कैलकुलेट किया तो ये आया 1.02 हेनरी। अब हम क्या करेंगे, सभी मानों का माध्य लेंगे। तो माध्य में पांचों मान जो आए हमारे 1 हेनरी, 1 हेनरी, 0.99, 1.01, 1.02 सबको ऐड करके 5 का भाग दे देंगे। तो इसका मान आता है 5, टोटल आया 5.02 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया 1.004 हेनरी। ये हमारा आया प्रायोगिक मान, ये है प्रायोगिक मान। और जो प्रामाणिक मान है कुंडली का, वो कुंडली के प्रेरकत्व का वो कितना है 1 हेनरी। तो 1 हमारे जो मान आया है 1.004 वो लगभग 1 हेनरी के ही बराबर है। तो इस तरह से हमारा प्रयोग कंप्लीट होता है। तो ये जो हमने गणना की है ये हमको कॉपी में दिखानी पड़ेंगी, सभी 5 गणनाएं। तो इन गणना को आप जो कॉपी का जो बिना लाइन वाला पेज होता है जिस पर आप ये चित्र बनाएंगे, जो बिना लाइन का पेज होगा उस पर ये पेंसिल से आपको चित्र बनाना पड़ेगा, उसी पेज पर नीचे ये गणना दिखानी पड़ेंगी। फिर वो सारे मान जो हमने गणना में निकाले थे कुंडली के स्वप्रेरकत्व के, हर रीडिंग के लिए, पहली रीडिंग के लिए 1 आया था, दूसरी रीडिंग के लिए 1 हेनरी, तीसरी के लिए 0.99 आया था, फिर अगला आया था 1.01 और फिर 1.02। ये सारे मान यहाँ लिखने पड़ेंगे। और उसके बाद जो माध्य आया था 5 रीडिंगों का वो आया था 1.004 हेनरी। ये सब लिख के ये हमारा फिर परिणाम लिखेंगे। परिणाम में क्या लिखेंगे, दी गई कुंडली के प्रेरकत्व का प्रायोगिक मान बराबर 1.004 हेनरी, और दी गई कुंडली के प्रेरकत्व का प्रामाणिक मान, प्रामाणिक मतलब जो कुंडली पे कुंडली का जो बॉक्स है उस पर लिखा रहता है उसका मान कितना है, वो हमारा 1 हेनरी था। जिससे हमें क्लियर हो जाएगा, देखो हमारा रिजल्ट लगभग जो कुंडली का जो प्रेरकत्व है उसके बराबर ही आया है। इसके बाद उसमें सावधानियां लिखेंगे। सावधानियां क्या लिखेंगे, सेतु की अधिक सुग्राह्यता के लिए चारों भुजाओं में प्रतिरोध लगभग समान होना चाहिए।
तो चारों भुजाओं में हमने प्रतिरोध पहले ही समान कर लिया था। P को 100 लिया, Q को 100, समान मतलब P और Q सेम थे और R और S प्लस वो सेम थे, तो जो संतुलन की स्थिति हमने प्राप्त कर ली थी। प्रयोग के आसपास शोर नहीं होना चाहिए। अगर शोरगुल होगा तो जो मिनिमम आवाज़ आती है हेडफोन में वो हमें पता नहीं लगेगी कब किस प्रतिरोध पे मिनिमम आवाज़ आ गई, तो हमारी रीडिंग गलत हो सकती है। तो जहाँ भी आप प्रयोग करें वहाँ शांति का माहौल होना चाहिए, आवाज़ शोरगुल नहीं होना चाहिए, तभी हम मिनिमम आवाज़ को ढंग से सुन सकते हैं। तीसरी सावधानी, संतुलन की स्थिति प्राप्त करने के लिए जैसे मैंने पहले बताया था, जो कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व है उसका मान, जो हमने संधारित्र लिया है, प्रतिरोध लिया है और Q लिया है, दो प्रतिरोध, इनका जो गुणनफल है वो उस कुंडली के मान से कम होना चाहिए। इसमें R और Q तो फिक्स है, R हमने 1000 लिया था, Q हमने 100 लिया था, C हमने बदला था, तो C का अधिकतम मान कितना था 5 माइक्रोफेरेड, तो 5 माइक्रोफेरेड भी अगर इसमें रख दें हम तो भी जो गुणनफल है वो L की वैल्यू से कम आता है, ठीक है ना। तो हम हमारी जो प्रतिरोध लिए थे हमने वो इस शर्त को भी पूरा करते हैं। तो इस तरह से आपका ये प्रयोग पूरा होता है। जैसा मैंने ये PDF को मैं ग्रुप में डालूंगा, बिल्कुल ऐसा ही आपको कॉपी में लिखना है। आप यहाँ पर प्रयोग, पहला प्रयोग लिखें, उसके आगे प्रयोग नंबर 1 लिख दें, फिर दूसरे प्रयोग में प्रयोग नंबर 2 लिख दें। इस तरह से आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं इन प्रयोगों को।